भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य बहिः गत्वा पश्य चेत् आकाशे मेघाः सन्ति, पक्षिणां कलरवं श्रूयते, शीतलमन्द सुगन्धित पवनः प्रवहति, अतीव रमणीयं वातावरणं, वायुमण्डले खगाः कलरवं कुर्वन्ति। एतस्मिन् सुरम्य वातावरणे संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं तव समक्षे समास प्रकरणान्तर्गत द्विगुसमास विषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं प्रतिदिनं यावत् 11 कक्षातः। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। अवश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अस्मिन् श्लोके जीवलोकस्य षड् सुखानि विषये निदर्शनं कृतं कविना। कविः कथयति यत् संसारे षड् प्रकारस्य षड्विधाः सुखानि भवन्ति। प्रथमं सुखम् अर्थागमम्, धनस्य आगमनं भवेत्। द्वितीयं सुखम् आरोग्यं, नित्यमरोगिता। तृतीयं सुखं प्रिया च भार्या, पत्नी प्रिया भवेत्। चतुर्थं सुखं प्रियवादिनी च, पत्नी प्रियवादिनी च भवेत्, मधुरभाषिणी भवेत्। पंचमं सुखं वश्यश्च पुत्रः, पुत्रः वशवर्ती भवेत्। षड् सुखं वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, विद्या अर्थकरी भवेत्। एतानि षड् सुखानि भवन्ति जीवलोके। साम्प्रतं हिंदी भाषायाम् अर्थं करिष्यामि। प्यारे बच्चों, ये श्लोक मूल रूप से महाभारत से लिया गया है, लेकिन 11वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक भास्वती से उद्धृत है। इसमें जीवलोक के 6 सुखों के बारे में चर्चा की गई है। कवि कहता है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे सुखी वही मनुष्य है जिसको ये 6 सुख प्राप्त हैं। और वो 6 सुख कौन कौन से हैं? अर्थागमो नित्यमरोगिता च। पहला सुख है अर्थागमो, धन का आगमन, धन आता हो। दूसरा सुख है नित्यमरोगिता, आरोग्यम, स्वस्थ शरीर। ये दूसरा सुख है। कहा भी गया है आरोग्यम परमम सुखम। तो पहला सुख हुआ धन का आगमन, दूसरा सुख हुआ आरोग्य शरीर, और तीसरा सुख हुआ प्रिया च भार्या, पत्नी हो वो प्रिय हो, और प्रियवादिनी च। और चौथा सुख है प्रियवादिनी भी होनी चाहिए, केवल प्रिय न हो, प्रियवादिनी भी हो। प्रिय तो बहुत है, लेकिन अगर वो प्रियवादिनी नहीं है, मधुर भाषिणी नहीं है, तो फिर वो प्रिय होना भी उसका बेकार है। पांचवा सुख क्या है? वश्यश्च पुत्रः, पुत्र हो लेकिन वो आज्ञाकारी हो। ठीक है, अगर वो माता पिता की आज्ञा ही नहीं मानता है तो फिर ऐसे पुत्र से न होना ही अच्छा है। तो वश्यश्च पुत्रः। और अर्थकरी च विद्या, छठा सुख है विद्या हो, वो अर्थकरी हो। विद्या भी प्राप्त करे मनुष्य, लेकिन अगर वो अर्थकरी नहीं है, माने धन प्रदान करने वाली नहीं है, तो फिर वो विद्या भी सुख नहीं देती। तो ये 6 प्रकार के सुख हैं। जिस मनुष्य के पास ये 6 सुख हैं, तो मैं समझता हूं वो सबसे सुखी मनुष्य है। तो अर्थागमो नित्यमरोगिता च
प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। तो इस मधुर श्लोक के साथ ही आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण में आज समास प्रकरण के अंतर्गत द्विगु समास। सर्वप्रथम द्विगु समासस्य लक्षणम। किम लक्षणम? संख्यापूर्वो द्विगुः। जिस समास में पहला पद, पूर्व माने पहला पद संख्यावाची हो, वो द्विगु समास कहलाता है या वो द्विगु समास होता है। ठीक है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो। संख्याएं आप जानते ही हैं, गिनतियां 1 2 3 4। अब देखिए उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएंगे। ये उदाहरण हमने लिख रखे हैं। पहला उदाहरण है पंचगवम। इसका हम समास विग्रह करेंगे। तो पहले तो इसको हम पहचाने। पहला पद है इसमें पंच। ठीक है, तो क्या है? संख्यावाची है। पंच माने 5, तो ये द्विगु समास है, हमको पता लग गया। अब इसका हम विग्रह करेंगे। अब इसके विग्रह के कुछ नियम हैं, हम आपको बता देते हैं, आप नोट भी कर लीजिए। इसके विग्रह का पहला नियम तो ये है कि 2 पद जो होंगे उन दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप लगाएंगे आप। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगाएंगे। ठीक है, जैसे पहला पद है पंच, दूसरा पद है गवम, तो इसमें पंच षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? पंचानाम। और ये गो शब्द है गवम, तो इसमें गवानाम। पंचानाम गवानाम हो गया। अब एक शब्द है समाहारा, जिसका अर्थ होता है हिंदी में समूह। उस समाहारा शब्द को सबके अंत में लगाएंगे आप। ठीक है, तो पंचानाम गवानाम समाहारा। आइए लिखते हैं, आप भी लिखिए इसको। पंचानाम गवानाम समाहारा। ठीक है, पंचानाम गवानाम समाहारा, अर्थात हिंदी में क्या विग्रह होगा? 5 गायों का समूह। अगला उदाहरण है पंचवटी। इसी तरह से पंच शब्द पहला है, इसलिए ये द्विगु समास है। अब इसमें भी हम वही लगा देंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? वही पंचानाम। और वटी है, वट है ना शब्द, वट, तो वटानाम। पंचानाम वटानाम समाहारा। ठीक है, 5 वटों का समूह, उसको पंचवटी कहते हैं। भगवान श्री राम अपने वनवास काल में, सुना होगा, पंचवटी में कई साल रहे। वहाँ 5 वट लगे हुए थे। ठीक है, तो पंचवटी उसको कहते हैं। पंचानाम वटानाम समाहारा। अब है शताब्दी। इसी तरह से पहला शब्द है शत, ये भी संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? शतानाम। और दूसरा शब्द है अब्द, तो इसमें अब्दानाम। अब्द माने होता है वर्ष, और समाहारा। पंचानाम अब्दानाम समाहारा। यहाँ देखिए शतानाम है ना, तो इसमें माँ में हलंत लगाइए। शतानाम, जब आगे कोई भी स्वर आता है तो फिर हम वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर माँ में हलंत लगाते हैं। ठीक है, ये नियम होता है। इसको हमने संधि के समय पढ़ाया भी था। अगर कोई व्यंजन है तब तो हम अनुस्वार लगाएंगे, लेकिन अगर कोई स्वर आ रहा है, यहाँ पर देखिए आगे अब्द, आ जो है स्वर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ माँ लिख दिया। तो शतानाम अब्दानाम समाहारा माने 100 वर्षों का समूह, उसको शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी को आप जानते हैं। चतुर्युगम, इसमें भी पहला पद चतुर, ये जो है क्या है? संख्यावाची है, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा? चतुर्नाम। युगानाम, चतुर्नाम युगानाम समाहारा। माने 4 युगों का समूह, ये हिंदी में विग्रह हो गया। संस्कृत में चतुर्नाम युगानाम समाहारा। त्रिलोकी, इसी तरह से पहला शब्द त्रि है इसमें, तो संख्यावाची है, इसमें भी आप षष्ठी बहुवचन लगाएंगे, तो त्रयाणाम। लोकानाम, दूसरा शब्द है लोक, तो लोकानाम। और फिर वही समाहारा लिखना है। 3 लोकों का समूह, ये हिंदी में विग्रह हो गया।
संस्कृत में हो गया त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। नवरात्रम इसी तरह से है, नवानाम रात्रिनाम समाहारः, नवानाम रात्रिनाम, रात्रि में वही षष्ठी भक्ति बहुवचन, नवानाम रात्रिनाम समाहारः। फिर है सप्तपदी, सप्तानाम पदानाम समाहारः। सप्तपदी 7 पदों का समूह, ठीक है। अष्टाध्यायी इसी तरह से है, महर्षि पाणिनि का ग्रंथ व्याकरण शास्त्र का, तो इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, तो अष्टानाम अध्यायानाम, 8 अध्यायों का, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः माने समूह, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, द्विगु समास का लक्षण है संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण पंचगवम पंचानाम गवानाम समाहारः, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः, शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहारः, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, नवरात्रम नवानाम रात्रिणाम समाहारः, सप्तपदी सप्तानाम पदानाम समाहारः, अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, ठीक है। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ समस्त पद दे रहे हैं, आप इनको घर से करके लाइएगा। पहला है सप्तशती दशाब्दी, दूसरा है, तीसरा है पंचपात्रम, चौथा है चतुर्मुखम, पांचवा है नव रत्नम, फिर लास्ट है पंचामृतम। इनके आप विग्रह करेंगे। इसी तरह से आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। बहुत ही सरल ये समास है, कोई कठिन नहीं है। इसके अलावा आप अपनी पाठ्य पुस्तक में खोजेंगे, जिनमें जहाँ पर पहला पद संख्यावाची मिले समझ लीजिए कि वो द्विगु समास है, और फिर आप उसके विग्रह करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।